हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा KVS NVS टीयर 2 एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेके एक नया अपडेट आया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि CBSE ने 12th बोर्ड के सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम की डेट शीट जारी कर दी है। 28 तारीख से उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं 28। इसको लेके मुझे फिर से टेंशन हुई कहीं ना कहीं ये फिर से जो है वो 10th 12th के रिज़ल्ट और एग्ज़ाम में बिजी तो नहीं हो जाएंगे। इस वजह से मैंने उनके पास में बात की, तो उनका क्या रिप्लाई आया वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिएगा, उससे पहले मैं वो नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जिसके अंदर वो डेट शीट है उनकी और एडमिट कार्ड वाला ओरिजिनल वाले पे ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको देखिए यहाँ से दे रखा है सब्जेक्ट। देखिएगा, ये एक सर्कुलर था उनका, ये इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड्स फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2026। तो इसको लेके मैंने उनसे जब बातचीत की तो उनका रिप्लाई क्या रहा? उनका रिप्लाई रहा कि हमारे पास में कोई नोटिफिकेशन नहीं है अभी। सारा CBSE सारा जो है वो केवल 12th जो सप्लीमेंट्री की एग्जामिनेशन है उन पे फोकस कर रहा है। CBSE ने क्या जवाब दिया है? उन्होंने कहा कि 28 जुलाई को 12th बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने हैं और उनके एडमिट कार्ड भी देखिए मैंने आपको दिखा दिया कि जारी हो चुके हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हमारी जो पूरी टीम है, पूरी बॉडी है, वो केवल सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पे फोकस कर रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने बताया उनको कि ये एग्ज़ाम तो सीटेट करवा रहा है CBSE का, इससे क्या लेना देना। तो वही उनका सेम जैसा पहले रिप्लाई था कि पहले 12th बोर्ड को ओसम को लेके जो है वो डिस्टर्ब हो गई CBSE। उसके बाद में 10th बोर्ड को, सेकंड बोर्ड के रिज़ल्ट को लेके, और अभी वापस है जो सीनियर क्लास के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है उनको लेके जो है इशू चल रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि कोई भी ऑफिशियल अपडेट अब देखिए हमारे पास में वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट हम सिर्फ वेट नहीं करेंगे, उनको मेल्स करने हैं, मैं फॉर्मेट प्रोवाइड करवा दूंगा, उनको फ़ोन कॉल्स करते रहने हैं। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? अपनी DV और इंटरव्यू की प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, चेक आउट कर लेना उनको। इंटरव्यू के लिए देखिए मेरे पास एक नोटिफिकेशन है जो कि कल ही की डेट में ही रिलीज़ हुआ है। यहाँ से आप लोग चेक करेंगे तो उसमें देखिएगा RRB जो भोपाल है उनकी तरफ से PGT टीचर और PRT जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता है उनके लिए इंटरव्यू कैसे होगा, क्या उसमें आपको ध्यान रखनी है, वो बातें मेंशन की कर रखी है। तो यहाँ से देखिए ये वाला दे रखा है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में समझ आता है तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है, मैं सीधा उस पर ले चलता हूँ। देखिए हालांकि ये RRB के लिए है, बट हो सकता है अपने वाले एग्ज़ाम में भी ऐसा ही कुछ हो। तो देखिए इसमें दे रखा है किसी भी प्रशासनिक या फिर अनिवार्य परिस्थिति में RRB जो है वो तारीख और समय बदलने का अधिकार रखता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला पॉइंट, टीचिंग टेस्ट, पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने के तरीके, विषय की विशेषज्ञता, सामग्री की उपयुक्तता, विषय में हाल की घटनाक्रमों को शामिल करते हुए बातचीत कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, क्लासरूम मैनेजमेंट, आपको सब्जेक्ट की समझ और समस्या सुलझाने की क्षमता आदि नेतृत्व और प्रेरणा देने की क्षमता पर आधारित होगा। कौन सा? ये टीचिंग स्किल टेस्ट किस किस चीज़ पे होगा, यहाँ पे चेक कर लेना ये वाला। उसके आगे मैं बात करूँ तो आप लोग चेक करना, दे रखा है कि स्किल टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को तैयारी के लिए 90 मिनट दिए जाएंगे और वहीं पे दिए जाएंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, या फिर वेन्यू पे जो भी उपलब्ध टीचिंग एड होगी उनसे पढ़ाने के लिए कहा जाएगा उनको। ठीक है, 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है और साथ ही आप लोग देखेंगे कि जो भी वहाँ से होगा अवेलेबल टीचिंग एड उनसे पढ़ाना होगा। उनको जो है 90 मिनट मिलेंगे तैयार करने के लिए। पढ़ाने के लिए देखिए कितना टाइम मिलेगा आप लोगों को, दे रखा है कि 15 से 20 मिनट इसमें 30 मिनट मिलने वाले हैं। 150 अंक का होगा। हालांकि टीचिंग स्किल टेस्ट का वेटेज 15% होगा, बट मार्क्स कितने होंगे उसके? 150 मार्क्स होंगे। और ये वाला आपको टाइम मिलने वाला, इतने टाइम में आपको पढ़ाना होगा। ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट चेक करिएगा कि टॉपिक कमेटी द्वारा मौके पर ही तय किया जाएंगे, यानी कि आपको पहले से प्रिपेयर होंगे, आपने जो करके लेके जाओगे वो पढ़ाने नहीं दिए जाएंगे वहाँ से। और ये किसके लिए है? RRB के लिए है। देखिए जैसे ही हमारे पास में KVS NVS EMRS में तो देखिए है नहीं, KVS NVS में जैसे ही आएगा कोई भी अपडेट मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब याद करके कर लेना। साथ में दे रखा है कि स्टूडेंट्स को केवल RRB की, देखिए ये तो कुछ नहीं है, वेबसाइट चेक करते रहना। और बताया है कि RRB परीक्षा में भर्ती प्रक्रिया पूरी कंप्यूटराइज्ड है, तो चयन प्रक्रिया पूरी तरह से उम्मीदवार की मेरिट पर आधारित होगी। और उसके बाद में दे रखा है, देखिएगा यहाँ से मेन चीज़ तो है, देखिए सबका इंटरव्यू जो है अलग अलग जगह होता है। तो RRB की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर लेना, बट उसकी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर मोबाइल नंबर और मेल ID पर SMS अलर्ट द्वारा भेजी जाएगी। तो आप लोग जो अपने नंबर हैं उनको एक्टिव कर लीजिएगा।
साथ ही कहा गया है कि शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट हैं वो पूरी तरह से प्रोविजनल अस्थायी हैं। ये अगर उनके ऑनलाइन आवेदन में किसी तरह की कोई जानकारी विसंगति या कमी या फिर अंतर पाया जाता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी कोई भी गड़बड़ी सामने आती है तो उम्मीदवार जो है उसका किसी भी चरण में एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि डीवी जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि एकमात्र डीवी ही अब ऐसी स्टेप है जहाँ से आपको सीधा एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। इंटरव्यू भी अगर आपका अच्छा नहीं जाता है तो एटलीस्ट आपको मार्क्स कम मिल सकते हैं, बट सीधे बाहर नहीं होगे। ठीक है। और साथ में यहाँ से दे रखा है कि वही इंटरव्यू के जो भी हाँ मिस्टेक होती है आरआरबी की तरफ से, तो उसके लिए वो चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग अब केवल और केवल अपने डीवी तैयार करिए और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अब डीवी के अंदर आप डायरेक्ट बाहर हो सकते हो और अनफेयर मीन्स जो है उसका केस भी आपको लगाया जा सकता है। ठीक है, जो यूएम का केस है। साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम भी करवाएंगे चैनल पे जल्दी ही। मैं एक बार वेट कर रहा था कि रिजल्ट आए, उसके बाद में अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रॉपर आपको मिले वहाँ से इंटरव्यू की क्लासेस, बट आप लोग अपने बेसिस पे भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, आप लोगों को ऐसे ही चुप नहीं बैठना है। आप देख रहे होंगे कि कैसे प्रोटेस्ट चल रहा है, फिर भी कुछ नहीं कह रही सरकार, चुपचाप चले जा रहे हैं अपने यहाँ पे। तो आप लोग एक काम करिएगा, ये जो मेल आईडी दे रखी है, इन मेल आईडियों पे एक एक मेल करनी है। ये मेल का फॉर्मेट है, यहाँ से चेक कर लेना। यहाँ पे आपका रोल नंबर, नाम और एग्ज़ाम का नाम लिख देना है। साथ में ये वाला फॉर्मेट ऐसा का ऐसा कॉपी करके डाल देना। आई होप आप लोगों को मेल करना तो आता ही होगा। अदरवाइज़ आप टोल फ्री नंबर पे भी उनको कंप्लेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा। ओके। और देखिएगा, मेरा तो काम है आप लोगों को सजेस्ट करना, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग करो या ना करो, क्योंकि लड़ना आप लोगों को ही पड़ेगा अपने लिए। लेकिन एटलीस्ट जो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं उनका तो सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए, औरों को सपोर्ट करिए। देखिए, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और साथ ही देखिए, एक और नोटिफिकेशन आया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, या फिर दोपहर में देखिएगा क्लास रखेंगे हम शाम को। आपको जो है वो कम्युनिटी पोस्ट दिलवा दूँगा, वहाँ से आपको जो है वोट करने हैं कि कौन कौन चाहता है कि हम लाइव क्लास में उनसे सवाल जवाब करें। ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा।